हमारे गौतम सिंह गौतम जी आदरणीय सम्मानित ब्रह्माचार्य आज मास्टर कुंवरपाल जी जिनके द्वारा मैंने यहाँ मुरादनगर के अंदर बाबा साहब भगवान बुद्ध की विचारधारा फैलाने का कार्य कहा था। उनके फादर का परित्राण पाठ है, जिसमें दूर दूर से लोग मुरादनगर के अंदर आए हैं और पुण्य अनुमोदन का कार्यक्रम हुआ। हम ब्रह्माचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वो बढ़ते रहे मुरादनगर में अपना विकास कराते रहे, क्योंकि मैं तो फिलहाल मुरादनगर से बाहर ही तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद है। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे पिता तुल्य है। आज यहाँ जो भोजन दान भी दिया गया है, चारों ओर से लोग क्या करेंगे। माता जी हमारी जो है सिंगर नहीं है, हमारे ऊपर आशीर्वाद है। माता जी बहुत ही चले गए, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत कामना की माता जी उम्र कितनी हो रही है माता जी? 80 साल में हो रही होगी, 78 साल आपकी? अच्छा, 77 साल की है माता जी। और अभी माता जी को हमारे साथ रहना कम से कम 50 साल जो है साथ में कोई दिक्कत नहीं है। हम आप सब लोग आपके साथ हैं। नहीं चलो मेरा नाम है देवेंद्र गौतम ईसानी है नहीं। चलो सभी जैसे कि आज हम इस पुण्यानुमोदन दिवस में हम उपस्थित हुए हैं, दिवंगत मोहन सिंह जी का मृत्यु 7 दिन पहले 25 अप्रैल को 2025 इस दिवस पर उनका निधन हुआ। और आज हम केबीसी और उनके परिवार के सभी परिवार सदस्यों के साथ, उनके मित्र, उनको जानने वाले या कुछ नहीं जानने वाले सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और वो विधि के अनुसार जो हमने पुण्यानुमोदन विधि की जो शुरुआत की, कुछ समय के बाद ये विधि समाप्त होने जा रही है। इसके पहले कुछ बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जो बुद्ध के उद्देश्यों में से बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बुद्ध को हम शुरुआत से ही स्मरण कर चुके हैं। जैसे हमने बुद्ध की प्रतिमा रखी, इसका मतलब हम बुद्ध की स्मृति रखते हैं इस विधि की शुरुआत की है। बाबा साहब की प्रतिमा रखी, इसका मतलब बाबा साहब की प्रेरणा से हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं। भले विधि का कारण मोहन सिंह जी के मृत्यु के पुण्यानुमोदन विधि में आपको उपस्थित हुए हैं, और उनके परिवार के लोगों ने जो कुछ भी अपनी मनोव्यथा या श्रद्धांजलि को व्यक्त की है, बहुत ही तारीफ के काबिल है। क्योंकि उनके साथ जिए हुए जो पल है, फिर उनके पुत्र है, पुत्री है, जवाई है, मित्र है, भाई है, बहन है, बेटी है। जैसे कि उनका नाम मोहन सिंह है, मोहन का मतलब होता है छाप। ऐसी छाप छोड़ दी गई है उनके कुशल कर्म की, जो आज वो शरीर से नहीं होने के बावजूद भी उनकी स्मृति उनके परिवार धर्म में समाई हुई है। मैं भी एक दो बार उनसे मिलने का मुझे भी मौका मिला, मैं भी उनसे मिला हूं।
मैं अपने पिताजी की मृत्यु को याद कर रहा था जब मैं 18 साल का था और मेरे पिताजी का मृत्यु हुआ। जिस प्रकार से पूर्णपाल सिंह जी बोल रहे थे कि मेरे पिता के मृत्यु के बाद मेरी छत्र छाया छीन गई है, अभी मुझे छाया कौन देगा। सभी के साथ एक घटना सभी के साथ घटित होती है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जन्म लेता है और मरता नहीं। ये बुद्ध की यही शिक्षा है। बुद्ध कहते हैं कि हर जीव हर मनुष्य मरण धर्मी है और ये मरण के मृत्यु हम जन्म के साथ नहीं लेके आते हैं। मृत्यु बाद में आने वाली घटना, बाद में आने वाला धर्म नहीं है। बुद्ध जिस धर्म की बात करते हैं या हम बोध करने के बाद हम जिस धर्म की बात करते हैं वो यही धर्म है। मृत्यु से नजरें मिलाना, मृत्यु को स्वीकार करना, मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीना। जीवन जीते हुए भी मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीना है। अगर किसी व्यक्ति का हमारे परिवार में मृत्यु हो जाता है, जिसे हम वियोग का दुख कहते हैं, उस वियोग के दुख में भी हमें अपने आप को संभालना है। बुद्ध की यही शिक्षा है। बुद्ध की हमें इसलिए जरूरत है, आपके लिए, मेरे लिए, समाज के हर मनुष्य के लिए, क्योंकि हर एक मनुष्य इसी दुख के भय से पीड़ित होकर जीवन जी रहा है। बुद्ध कहते हैं कि अगर आप शोक करने से आपका मरा हुआ व्यक्ति अगर वापस आता है तो आप शोक से आप शोक करिए, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति कभी भी वापस नहीं आता। लेकिन उनके कर्म की जो छाप जो है, कर्म के जो फल जो है, जो हमें देके गया है, वो हमेशा हमारे साथ है। और इसलिए बुद्ध जब जब भी जीवन की बात करते हैं, एक ही मार्ग है जिस पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं और जिसकी हमें जरूरत है, वो है जीवन की तृष्णा से मुक्त होना। जिसके कारण हम पीड़ित हैं, इस अनित्यता के दुख से, मृत्यु के दुख से, इस दुख से मुक्त होने का जो मार्ग बुद्ध ने बताया है, वो मार्ग है शील समाधि और प्रज्ञा का मार्ग। अभी मैं ज्यादा अधिक गहराई में बताने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन एक तो जो कहानियां है जिसके माध्यम से आप इस अनित्यता के लक्षण को, अनुभव को मैं आपसे साझा कर सकता हूँ और आप समझ सकते हैं कि जीवन की अनित्यता और जीवन का जो किया हुआ कर्म है वो किस प्रकार से हमारे जीवन का हिस्सा और हमारे जीवन का धर्म है। आप सभी को ये कहानी पता होगी। एक पटाचार नाम की स्त्री होती है, उसका पुत्र मर जाता है, जिससे वो इतना प्यार करती है कि उसके मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती। हो सकता है कि इसमें से ऐसे बहुत सारे परिवार के लोग होंगे कि जो व्यक्ति हमारे में से मृत हुआ है, निधन हुआ है, उस मृत्यु को हम अभी भी स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसी हालत पटाचारा की और पटाचारा इतनी बेईमान हो गई थी, पागल हो गई थी और अपने गांव के बस्ती में वो इधर से उधर घूमते जा रहे। लोगों को पूछते थे कि मेरा पुत्र उठ नहीं रहा है, और लोग कहते थे कि तुम्हारा पुत्र तो मर गया, वो उठने वाला है, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा। तब जाके एक सज्जन के मार्गदर्शन से वो बुद्ध के पास गया। बुद्ध जिस प्रकार से उसको उपदेश देते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुद्ध की शिक्षा देने की पद्धति है कि वो कहते हैं कि मैं आपके पुत्रों को जीवित करूंगा अगर तुम इस गांव के किसी भी घर से चावल के दाने या मोरी के दाने अगर लेके आती है जिसके घर में मृत्यु ना हुआ। और वो पटाचारा इतनी उत्साहित हो जाती है कि मेरे पुत्र को तो जीवित कर देगी, और गांव के हर एक परिवार के घर में जाती है और कुछ चावल के दाने मांगती है। लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन देने के पहले वो सवाल पूछती है, क्या तुम्हारे घर में किसी का मृत्यु हुआ है?
बोलते हैं कि अभी मेरे बेटे का मृत्यु हुआ। इस प्रकार से हर घर से जिसको एक ही जवाब मिलता है, किसी ना किसी का मृत्यु उस परिवार के घर से हुआ। और आखिरी घर में जब जाते उसको समझ में आता है कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में मृत्यु ना हुआ, और मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेते हैं और उस मरे हुए अपने बच्चे को जमीन में दफनाकर बुद्ध के पास में जाकर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि लेकर अपने जीवन को सफल करते हैं। तो मृत्यु जीवन की सत्यता को देखने का जो बुद्ध का जो बताने का जो तरीका है, और उस उदाहरण से हमें ये प्रेरणा या हमें ये समझदारी लेनी है कि ऐसा संसार का कोई परिवार नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो जन्मा हो और मृत्यु के मार्ग पर चल नहीं रहा हो। हमारा जीवन का दूसरा नाम ही मृत्यु है। हर क्षण में हम मरते जा रहे हैं, हर क्षण में हमारी जो जवानी है या जीवन का जो क्षण है कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम जन्म दिवस मनाते हैं वैसे वैसे हमारे मृत्यु का समय पास पास में आने लगता है, क्योंकि मृत्यु आना अनिश्चित है, लेकिन कब और कैसे आएगा वो अनिश्चित है। और खुद मृत्यु को इसलिए समझाना चाहते हैं कि जीवन की जो सत्यता है या जीवन के प्रति जो मैत्री है या संबंध में एक जो सुसंवादिता है, संबंध में जो सुख है, उस सुख का अनुभव लेने के लिए कुछ बताते हैं कि जीवन की जब हम अनित्यता को देखते हैं तो जीवन में हम और आनंदित और मैत्रीपूर्ण और अनासक्त और दान भावना से हम जीवन जी सकते हैं। तो अनित्यता की यही शिक्षा है। अगर हम इस बात को समझते हैं तो अंतिम में एक कहानी बता के मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। खुद कहते हैं कि कर्म ही चेतना है और चेतना ही कर्म है, या कर्म ही मन है और मन ही कर्म है। हर कर्म जो है हमारे मन से उत्पन्न होता है और वही कर्म जो है हमारे लिए सुख या औरों के लिए सुख निर्माण करता है, जिसको हम कुशल कर्म कहते हैं। वही कर्म स्वयं के लिए दुख और औरों के लिए दुख निर्माण करता है, जिसे हम अकुशल कर्म कहते हैं। मुझे कहते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति क्या लेके जाता है या हम कहां तक उस व्यक्ति के साथ में होते हैं, ये जो वास्तविकता जो है इस कहानी के माध्यम से हमें समझ में आ सकती है। कहानी ऐसी है कि एक राजा होता है और उसकी 4 महारानियां होती हैं। हर महारानी के पास में वो जाके अपने पूरे जीवन का अनुभव करता है, उनकी उम्र के आखिरी क्षण तक। लेकिन जब उसकी उम्र ढलने लगती है और मृत्यु के समीप आने लगता है, तब उसको चिंता सताने लगती है कि मृत्यु के बाद अभी क्या होगा। और उसको मन में ऐसी भावना निर्माण होती है कि मृत्यु के बाद में मेरी पत्नी अगर मेरे साथ में आती है तो मृत्यु के बाद में भी मैं अच्छा जीवन जी सकता हूँ। और इसलिए वो जो सबसे बड़ी पत्नी होती है उसके पास में वो जाके वो राजा विनती करता है कि क्या तुम मेरे मरने के साथ मरने के लिए तैयार हो? तो महारानी बोलती है कि हाँ महाराज मैं तैयार हूँ, लेकिन ये जो आपने इतनी बड़ी राज्य बनाया है जिसका उसको चलाने के लिए ऐसा कोई हमारा पुत्र नहीं है, मैं सबसे बड़ी महारानी हूँ तो मुझे चलाना पड़ेगा, तो मैं कैसे आ सकती हूँ? तो राजा को भी सही लगता है कि बात तो सही है। और फिर वो तीसरे नंबर की महारानी के पास जाता है, उसको भी यही सवाल पूछता है। वो भी रानी बोलती है कि हाँ महाराज मैं तैयार हूँ, लेकिन आपने ये जो धन कमाया है इस धन की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि हमारा भी पुत्र नहीं है। पे चल
अपने पापा ने बहुत देर की, लेकिन अब जो है वो भी नहीं रहे। इसका बहुत ही ज़्यादा जो हम सभी को है वो मतलब सभी को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँची है इस तरीके से। यहाँ भी यही कहना चाहूँगी कि जो आज हम हैं यहाँ मैं जो सुखी होगी, जो मेरे हस्बैंड हैं आज वो गवर्नमेंट जॉब पर है, या अपने बच्चों की बहुत अच्छे से देख रेख कर रहे हैं, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से लालन पालन कर रहे हैं। वो एक पिता की ही देन है। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छी परवरिश दी, जो आज समाज में ठीक है, अच्छे हैं और अपने बच्चों को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही कहूँगी कि मैं अपने ससुर जी की मेरे सास और ससुर जी दोनों बहुत ही अच्छे हैं, और जो माँ है मेरी, मैं उनकी और अच्छे से देख रेख करूँगी, और जो पापा हैं उनका जो अच्छी बातें हैं उन्हें अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे पापा को एक गीत बहुत ही ज़्यादा पसंद था, क्या मैं गा सकती हूँ? क्या मैं गा सकती हूँ? सभी सदस्यों को मेरा चाहिए नमस्कार। मेरे फादर ने सामान्य अपने आपको बोलिएगा जो मन की बात को कहिए। शादी की शायद अपनी बेटों से उनके शब्दों को मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर तरह की बात उनसे कर लेते थे। चाहे मेरे से छोटे जो साला साली है जिनकी शादी हुई है, उनकी हर विषय में उनसे बात कर लेते थे, और मुझे मेरे पिताजी की कोई कमी नहीं होती थी। हर प्लॉट से लेकर हर जमीन जो मकान बनाया उसमें मुझसे भी आगे बढ़कर वो खड़े रहे, और जितना मेरा सहयोग किया इतना शायद उन्होंने अपने बेटों का भी सहयोग नहीं किया। और इससे अपनी कह सकता हूँ कि मुझे बहुत कि मैं जब भी बाहर जाता तो मेरे घर पर जाके छोड़ते थे पूरा, जैसे कि बात होती रोला था करते तो उन्होंने उससे भी बढ़ के रोला था क्या मेरे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं कर। आप सभी को मेरा जय भी कहना है। मोहन सिंह जी का मैं सनीला हूँ। उन्होंने मुझे जो दिया और कोई दे भी नहीं सकता। वे एक श्वेत आत्मा वाले व्यक्ति थे, वे क्षमाशील थे, हर गलती को क्षमा कर देते थे, समझाते थे और डांटते भी थे। वक्त उनका जब भी हमने पुकारा उन्हें हमारे लिए हमारे पास खड़े रहे। मैं उन्हें तहे दिल से नमन करता हूँ। धन्यवाद। बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी देवता थे, और मैं इस देवता के साए में रहता था, और मेरे मन से तब से एक ही शब्द निकल रहा है कि मैं जिस देवता के साए में रहता था अब और मेरे सर पर नहीं है, और मेरी माँ है, हमको इस तरह सभी ध्यान देकर और पूरा करो कि हम उनको अच्छे रहे, और उनकी उन सब बातों को जो उन्होंने हमें जीवन में सिखाई है उनका हम पालन करेंगे और अच्छे से प्रेम पूर्वक मिलजुल सर्वप्रथम तथागत गौतम तथा बाबा साहब के चरणों में अर्पित करते हुए एवं अपने पिता श्री मोहन सिंह जो कि हमारे लिए पुण्य आत्मा थे, उनके चरणों में श्रद्धा को अर्पित करते हुए उनके बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। जो हमारे लिए एक सूर्य के समान थे, हमारे देवता थे, हमारे बड़े भाई ने बताया
बहनें रहती थी और पूरा परिवार का फोन की, क्योंकि वो कार्य करते थे रात को ड्यूटी करने के बाद। मैंने अपने जीवन में इतना परिश्रम करने वाला व्यक्ति, हार्ड वर्किंग करने वाले व्यक्ति अपने जीवन में अभी तक नहीं देखे। इसलिए भी कह रहा कि मेरे पिता थे, लेकिन वास्तव में जो है हम लोग उनको देखते हुए आए हैं। हार्ड वर्किंग लोग पहले होते थे, उनसे भी हार्ड वर्किंग करने वाले लोग पहले होते, लेकिन आज के समाज में हम उनकी कल्पना नहीं कर सकते। जो बच्चे हैं इतना हार्ड वर्क के बारे में सोच नहीं सकते कि इतना भी कोई काम कार्य कर सकता है। और अपने हिस्से का भी खाना हम लोगों को बच्चों को खिलाया उन्होंने। और जो भाई बैठे ये 3 भाई 4 भाइयाँ बैठे हुए, इनके लिए अपने जीवन का उन्होंने हमने सुना है किस तरीके से। और इसी से हम सभी को जो हम लोग हैं, भाई लोग हैं, तो हमारी अगली पीढ़ी बैठी हुई है, प्रेरणा लेनी चाहिए किस तरीके से अपने परिवार के लिए, समाज के लिए प्यार और बलिदान को प्रतिमूर्ति में मैं उन्हें सदा नमन करता हूँ। आप सभी की ओर से। और मेरा मानना यह है कि ऐसे महापुरुष, ऐसे लोग पुण्यात्मा कभी मरते नहीं हैं। उनकी जो विचार है, उनका जो आशीर्वाद है वो हमारे साथ हमेशा बना रहता है। जब आवश्यकता है उनके बताए हुए उनके विचारों पर चलने की। इसलिए मेरा सबसे अपने परिवार से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि उनके बताए हुए रास्ते पर उनके मन की जो भी इच्छाएं निश्चय पूरी करें और उसमें चलते रहें।
ने सिखाया है कि बेटा तुम्हें अपना कर्म करना है, तुम अपना कर्म करते रहो और उसी पे आगे चलो। पापा हमें बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमें उनका बस गुस्सा दिखता था। पापा जितना प्यार करते थे वो हमें अब समझ आ रहा है, अपने पापा के गुस्से में ही प्यार था। धन्यवाद। शिक्षा की रोशनी से बड़ी कोई रोशनी नहीं है। उन्होंने अपने दिल में पत्थर रखे मुझे दूर भेजा पढ़ने के लिए, और आज शिक्षा की रोशनी से मैं न केवल अपना बल्कि बहुत सारे लोगों का जीवन रोशन कर रही हूँ। मेरे पिताजी एक प्रकाश पुंज है जो हमेशा रोशन रहेंगे, और हम उनके संदेश को, उनकी सीख को सब तक पहुंचाएंगे। जिस तरह वो सबकी मदद कर रहे थे, अपनी बातों से सबका मन मोह लेते थे, उनके गुणों को अपने जीवन में उतार कर हम उनकी लेगेसी को जीवित रखेंगे, और वो ना होकर भी हमारे बीच हमेशा रहेंगे। मैं आज इस सभा में एक प्रण लेना चाहती हूँ कि जो भी मेरे पिता से लोग जुड़े हैं, उन्होंने जो भी उनके बारे में महसूस किया है पिछले कुछ दिनों में आकर